स्टार्ट करें गुरु भाई? जी गुरु बहन, स्टार्ट करें। जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप सभी गुरु भाई बहनों का हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की परम पावन स्थली अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में निरंतर हमारे चल रहे हमारे गुरुदेव के सिद्ध योग के मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंसेस के आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव। ये सेशन हमारा डेली मंडे टू संडे चलता है। इवनिंग में ये 7:10 से स्टार्ट होता है। 7:10 से 7:25 तक हम अपने गुरुदेव के श्री मुख से गुरुवाणी को सुनते हैं और 7:30 से 7:45 तक हम अपने गुरुदेव का मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं और 7:45 से हम गुरुदेव की लेखनी का आनंद लेते हैं। तत्पश्चात जो है हम अपने इस सत्संग को, गुरुदेव के इस सत्संग को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सभी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति, अनुभव और जिज्ञासा को रखते हैं। ये है तो हमारा इवनिंग का शेड्यूल है। उसके बाद मॉर्निंग का जो हमारे स्टेशन का शेड्यूल है वो 5 से 5:15 तक जो है वो हमारे गुरुदेव की श्री मुख से मॉर्निंग में हम उनकी स्पीच को सुनते हैं और 5:15 5:15 से 5:30 5:30 तक हम अपने मेडिटेशन यानी कि ध्यान करते हैं। एक सेशन संडे को मॉर्निंग का होता है 9 बजे से, जो कि चिल्ड्रन स्पेशल शो है, हमारा सेशन है। उसमें सारे बच्चे जुड़ते हैं। बच्चों की जो अनुभूतियां होती है बड़ी अद्भुत होती है, तो उसमें हम सब जुड़ के उसका भी आनंद उठाएं और अपने बच्चों को भी उस सेशन में जोड़ें। जय गुरुदेव। अब हमें इस साधना का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। वैसे तो सभी लोग इस साधना को जानते हैं, लेकिन जो हमारे गुरुदेव का ये सिद्ध योग है, इसको हम महायोग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे तरह के योग सम्मिलित होते हैं। जितने हम बाहर से सीखते हैं योग, हठ योग, लय योग, जप योग, कर्म योग, भाग योग, जितना भी हम योग है वो सारे इसमें सम्मिलित है। इसलिए हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, केवल हम सिद्ध योग को, अपने गुरुदेव के सिद्ध योग को अपनाएं। और इसको जब हम अपनाते हैं तो ये बड़ी छोटी सरल सी साधना है, जिसमें कि हमें 2 टाइम का मेडिटेशन करना है, जिसमें कि हमें गुरुदेव जिस मंत्र से दीक्षित करते हैं, अपने श्री मुख से उस मंत्र को हमें सुनाते हैं और हम दीक्षित हो जाते हैं। उसी छोटे से संजीवनी मंत्र को हमें मेडिटेशन के दौरान जो है वो मेंटल चैंटिंग करना होता है, यानी कि मानसिक जप करते हुए हमें 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम के लिए ध्यान करना होता है। उसके बाद हमें 24 आवर्स राउंड द क्लॉक इस मंत्र को चैंट करते रहना होता है, यानी कि मानसिक जप करते रहना होता है बस। और इस साधना में कुछ भी नहीं है, बाकी सब गुरुदेव कहते हैं आप ध्यान करो और मंत्र जाप करो, बाकी आगे की ड्यूटी। तो चलिए अब सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में से का नमस्कार करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और गुरु भाई विनोद पुरोहित जी को आमंत्रित करते हैं इस मंच पे कि वो अपने मुख से अपने गुरुदेव की दिव्य लेखनी को पढ़कर सुनाएं, जिससे कि हम सभी लोग आनंद उठाएं। गुरु भाई आपका मंच पे स्वागत है। बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर शुरू करता हूँ। जी। जी मैं शुरू करता हूँ। जीवन का रहस्य। पूज्य गुरुदेव ने यह लेख 2 जुलाई 2003 को लिखा था। मैं चेतना के सर्वोच्च शिखर से अर्थात असीम ऊंचाई से नीचे की तरफ छिटका एक 8-9 माह के बालक के रूप में ऊपर की तरफ मुंह किए हुए बहुत लंबे समय तक नीचे की तरफ चलता रहा। निरंतर एक भय लग रहा था कि जमीन पर गिरते ही हड्डी पसली चूर चूर हो जाएगी। इसलिए दोनों हाथ पैरों को सिकोड़कर दम साधे मौत के क्षण का इंतजार करता रहा। अचानक पाया कि मैं गुलाबी फूलों के ऊपर जा गिरा। ऐसा लगा कि असीम वेग के साथ नीचे आते आते वेग धीरे धीरे शांत हो गया और मैं ऊपर की तरफ मुंह किए हुए ही गुलाबी फूलों पर अधर से लेट गया।
तब शरीर को ढीला छोड़कर चैन की सांस ली। अभी अभी थोड़े समय से अनुभव कर रहा हूं कि मैं इस पार्थिव चेतना में बिल्कुल नया और अजीब प्राणी हूं। मैंने मैंने भी अरविंद के दिव्य रूपांतरण को पढ़ा तो समझ में आया कि रहस्य क्या है। श्री अरविंद ने इस संबंध में कहा है, गॉड स्पिरिट मीट्स गॉड मैटर, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, नो मोर स्टमक, नो मोर हार्ट, नो मोर ब्लड सर्कुलेशन, नो मोर लंग्स, all this will disappear and be replaced by a play of vibrations representing these organs of the centers of energy. They are not the essential reality. They simply give it a form of support in certain given circumstances. सन 1968-69 में मैंने 1.25 लाख गायत्री मंत्रों का अनुष्ठान कर हर मंत्र के साथ स्वाहा के साथ हवन कुंड में आहुतियां देकर किया था। इसके बाद मुझे ध्यान के दौरान मेरे शरीर में दूधिया रंग का सफेद दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। इस प्रकाश में मुझे असीम शांति का अनुभव हुआ। उस समय मुझे भी विचार आया था कि मेरे अंदर यह प्रकाश कैसा? लीवर, तिल्ली, फेफड़े, हार्ट आदि कोई भी अंग दिखाई नहीं दे रहा था। जब मैंने इन अंगों को देखने का प्रयास किया तो उस प्रकाश में मुझे भंवरे के गुंजन की ध्वनि सुनाई दी। जब मैं आवाज के केंद्र बिंदु तक पहुंचा तो पाया कि वह तो गायत्री मंत्र की ध्वनि थी जो मेरी नाभि के अंतर से निरंतर निकल रही थी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। आज लेखनी बहुत छोटी सी थी गुरुदेव की, चलिए फिर भी आनंद आया। आज जो लेखनी में सुनाई दिया है, अभी गुरु भाई ने जो पढ़ा, तो इस चीज का जिक्र हमारे गुरुदेव हमेशा करते हैं कि मैं तो पहले से ही सब कुछ पूर्ण था और मुझे किसी ने यहाँ नीचे फेंका है, इस तरह का जिक्र गुरुदेव करते हैं। जी गुरु भाई, आपने हैंड रेज किया है। गुरु बहन, आपने बोला ना कि आज जो है बहुत छोटी थी लेखनी, जी तो मुझे वो बात याद आ गई। एक दिन मैंने सेशन में मैं जुड़ा था और मेरा जो है ना इंटरनेट डेटा खत्म होने वाला था और हम्म मुझे पता नहीं था कि कितना लंबा लेख आएगा। हम्म लेकिन उस दिन भी गुरुदेव ने ऐसी छोटा सा लेख दिया और वो मेरा डाटा जो है ना उस दिन वो कम नहीं पड़ा, क्योंकि जी लेख बहुत छोटा था। और आज भी मैं ऐसे ही ना अपनी सिस्टर और ब्रदर के साथ कहीं पे जा रहा हूँ, ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ कार में, और अच्छा। और इसलिए गुरुदेव ने छोटा सा बस लेख दे के ना मेरी हाँ। ड्यूटी पूरी करवा दी। पूरी अच्छा करवा दी। गुरु। जी बिल्कुल। देखिए, इससे इससे पता चलता है ना कि गुरु भाई की गुरुदेव हमारा कितना ख्याल रखते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा 2 ही बार हुआ। उस दिन डेटा खत्म होने वाला था तो हाँ जी जी जी। छोटा सा लेख आया, और आज भी ऐसे ही गुरुदेव ने बस बड़ी जल्दी कि भाई अब तुम घर पहुंचने वाले हो तो ये लो ड्यूटी खत्म तुम्हारी। जी जय गुरु गुरुदेव। भाई, जय गुरुदेव। चलिए, आज तो आनंद तो हुआ, लेकिन बहुत छोटा सा आनंद हुआ, क्योंकि गुरुदेव की जो ये लेखनी है इसमें बड़ा आनंद आता है। तो चलिए, जैसे ही गुरुदेव की इच्छा, आज शायद गुरु भाई बहनों को गुरुदेव ने भी समय दे दिया है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने अनुभवों अनुभूतियों को शेयर करें मंच पे। तो सभी गुरु भाई बहनों से अनुरोध है, प्लीज हैंड रेस करके अपनी बातों को रखें मंच पे। विश्वजीत सिंह जी शायद, आई थिंक, नए हैं गुरु भाई, शायद इन्होंने मंच कभी शेयर किया है, मुझे पता नहीं। तो अगर कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके कुछ गुरुदेव के लिए, हमारे गुरुदेव के लिए कुछ 2 शब्द कहें। विश्वजीत सिंह जी।
और भी गुरु भाई बहन हैं, तो वो भी आए मंच पे। संकोच मंच से जुड़े, अपने जिज्ञासा अनुभूतियों को रखें मंच पे। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ, अभी आपका कोटा विजिट हुआ है। गुरुवन चाहेंगे कि कैसा आनंद आया आपको, दशहरे में अच्छा कैसी प्रदर्शनी लगी गुरुदेव गुरुदेव की। अच्छा अच्छा गुरु भाई, आप भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई, आपका माइक म्यूट है। जी गुरु बहन, जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ही आनंद आया गुरु भाई, और वहाँ पे बहुत सारे गुरु भाइयों बहनों से मिलना भी हुआ। और प्रदर्शनी में इस बार जो प्रदर्शनी लगी है वो काफी, स्टॉल जो हमारा था काफी बड़ा मिला है इस बार। उसमें ध्यान केंद्र भी बहुत अच्छा सा बना है बैक में, और प्रदर्शनी बहुत बड़े एरिया में लगी हुई है हमारी। और शाम को 5 बजे से स्टार्ट हो जाती है और रात 12 बजे तक चलती है वो प्रदर्शनी। और काफी लोग उसमें आए, जितने दिन हम लोग थे उतने मैं भी गई। और बहुत लोग आए और बहुत लोगों को हमने गुरुदेव के दर्शन की जानकारी भी दी वहाँ के गुरु भाइयों ने। और बहुत नए नए गुरु भाई बहनों से भी मिलना हुआ, बड़ा आनंद आया। और ये आनंद तो बिल्कुल ही अद्भुत होता है। और इतनी अच्छी व्यवस्था है प्रदर्शनी में कि वहां पे एलईडी लगी हुई है, तो गुरुदेव की बराबर स्पीच चलती रहती है, मंत्र सुना दिया जाता है। जो भी नए गुरु भाई बहन आ रहे हैं तो उनको मंत्र भी सुना दिया जाता है उसी माइक के स्पीकर के थ्रू। और पीछे जो ध्यान केंद्र बनाया गया है वो भी बड़ा सुंदर बनाया गया है। सारा बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है, उसमें किसी को कोई परेशानी ना हो ध्यान करने में, ये भी बड़ा ध्यान रखा गया है। तो बहुत आनंद आया गुरु भाई। और वहाँ पे जो था कि एक बहुत ही अलग अलग तरीके के वहाँ पे हमने देखी चीजें, गुरुदेव की जो फिलॉसफी की चीजें वहाँ टंगी हुई थी, बहुत अच्छी अच्छी टंगी हुई थी उसमें, वहाँ पे प्रदर्शनी में। तो बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छी चल रही है प्रदर्शनी। और 25 तक है वो प्रदर्शनी हमारी। तो शायद गुरुदेव की इच्छा होगी तो काफी लोग गुरुदेव की इस योग का फायदा उठा लेंगे। जिसको गुरुदेव चाहेंगे और कृपा करेंगे तो बहुत लोग आएंगे और गुरुदेव की चीजों को अपनाएंगे। वैसे भी कोटा में बहुत से गुरु भाई बहन है, और कोटा में अच्छा कार्य भी इस समय चल रहा है। गुरुदेव की सब बहुत बड़ी कृपा हो रही है, सभी जगह है, सभी जगह गुरुदेव कृपा कर रहे हैं। यही रहा वहाँ का गुरु भाई, बहुत आनंद आया वहाँ पे। बहुत अच्छा गुरु बहन, जी हमें भी गुरु आनंद आया सुन के। भाई। हाँ गुरु भाई, बहुत अच्छा रहा। और बाकी बहुत सारे नए नए गुरु भाई लोग, अगर आप लोग को, आपको कुछ दिख रहे हो नए गुरु भाई बहन तो बताइए गुरु भाई, हम तो नहीं देख पाते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक 33 लोग हैं। इस शायद ये कार्यक्रम की खासियत ये है कि ये कार्यक्रम धीरे 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 स्पीड पकड़ता है। अभी जी सभी जी। लोग ध्यान से निकलते हैं, फिर हम्म उनके सुनने, गुरुदेव की चर्चा सुनने की इच्छा होती है, हम्म। फिर धीरे धीरे पार्टिसिपेट करने की इच्छा होती है। जी जी। तो जो अपर लिमिट हमारी 8:30 के बाद जनरली बढ़ती है हमेशा। जी सही। गुरु भाई, सही फरमा रहे हैं आप। और अभी लोग ध्यान और आनंद की अवस्था ही में है शायद। मैं तो संजीव भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, काफी आनंद ले रहे हैं वो, हमें भी आनंद दे थोड़ा, संजीव भाटी भाई साहब। संजीव भाटी जी गुरु भाई, अगर आप हैं मंच पे तो प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और माइक भी अनम्यूट कर लीजिए। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव गुरु भाई, कैमरा ऑन कर सकते हैं गुरु भाई?
मैं आज कोई बहुत जबरदस्त मैं कोई अनुभव तो साझा नहीं कर पाऊंगा, बट मेरा एक जिज्ञासा है कि कोई भी गुरु भाई बहन पर खास डाल सके। तो बोलते हैं कि गीता वाला निष्काम कर्म योग है, तो कोई भाई बहन अगर इस विषय पर बात कर सके कि निष्काम कर्म योग क्या है, जिसके बारे में गुरुदेव ने जिक्र किया है, तो मेरी थोड़ी जिज्ञासा है कि कोई भी गुरु भाई बहन इस विषय पर थोड़ा सा अगर बता सके मुझे कि भाई ये इस विषय में बात कर रहे हैं। गुरु भाई, ये निष्काम कर्म योग तो आप तो बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप गीता बहुत अच्छे से आपने भागवत गीता पढ़ी है। तो आप ही डिफाइन कर दीजिए। भाई साहब की खासियत यही है। जी भाई साहब, आप पहले डिफाइन करें, फिर हम भी सहयोग करेंगे। चलो ये जी। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि ये गीता वाला निष्काम कर्मयोग जो गुरुदेव बोलते हैं, वो यही बोलते हैं कि भी हम सब लोग साधना करते रहें, नाम जप ध्यान करते रहें, गुरुदेव का प्रचार प्रसार करते रहें, और गृहस्थ जीवन को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने सारे जो दायित्व हैं उनका हम निर्वहन करते रहें, चारों रूप से अपनी गृहस्थी को चलाएं, और साथ में अपनी साधना भी जारी रखें। तो ऑटोमेटिक ही ये निष्काम कर्म योग अपने आप होने लगेगा जब हम गुरुदेव का ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं और गुरुदेव के दर्शन का प्रचार करते हैं, और उसके बाद जो भी हम कार्य करते हैं तो फिर वो कार्य ना रह करके वो आध्यात्मिक कार्य हो जाते हैं। जो कुछ भी होता है गुरुदेव की प्रेरणा से होता है, गुरुदेव के लिए होता है। तो मुझे तो इतना ही समझ में आया है, और भी कोई गुरु भाई बहन अगर सकें इस विषय पर बात तो। जी गुरु भाई, मुझे जहां तक समझ में आता है निष्काम कर्म योग का, मैं तो बहुत, मुझे जानकारी इतनी डीपली नहीं है, और शायद हाँ पंकज जी गुरु भाई आप पहले आए मंच पे, अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, कैमरा ऑन कर दीजिए प्लीज। जी जी मैं करता हूँ। हाँ, जय गुरुदेव कहते हैं कि ये जो सिद्ध योग है इसमें सभी, मेरे को तो गुरुदेव की बातें ही याद आती है ज्यादा, कोई भी टॉपिक आता है तो गुरुदेव कहते हैं कि ये महायोग है, इसको राजयोग कह दो, सिद्ध योग कह दो, इसमें बाकी सारे योग सम्मिलित हैं। तो बाकी सारे योग मतलब कर्म योग, भक्ति योग, लय योग, मुझे ज्यादा नहीं पता, परंतु ये 2-3 के नाम तो गुरुदेव स्पीच में लेते हैं। तो अब देखिए इसमें बाकी आप देखेंगे तो भक्ति योग में जब भक्त भगवान के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाता है तो उसका किसी कार्य में, किसी भी वस्तु में, किसी भी क्रिया में मोह खत्म हो जाता है। उसका सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव में एक निष्ठ मन लीन हो जाता है। तो मतलब अब ऐसा होने पे देखिए, मतलब ऐसा होने पे फिर उसके जो भी कर्म होते हैं उसमें उसका स्वयं का कोई आसक्ति नहीं रहती है, क्योंकि उसको तो सिर्फ एक से ही मिलना है, उसको एक से ही काम है, उसको और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तो बहुत सारे संतों का भी आता है हमने कि भाई सोना, उनको पत्थर और सोने में फर्क पता नहीं लगता, मतलब उतना सम हो जाते हैं, समभाव में चले जाते हैं। तो जब ये स्थिति में भक्त आ जाते हैं, और गुरुदेव की कृपा से होता है ये सब, गुरु कृपा से ही संभव है। कल भी जो अपनी लेखनी थी परसों, उसमें भी गुरुदेव ने यही बार बार एक ही बात आती है कि कुछ भी है, जो कुछ भी मतलब पैरासाइकोलॉजी की चीजें हैं, वो हमें गुरु कृपा के बिना मिलना असंभव है, उसका कोई और रास्ता नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हम प्रयास करके, मतलब बहुत अधिक नाम जप करके या अधिक ध्यान करके हम उस भक्ति योग को या उस राजयोग को या उस सिद्ध योग को हम मतलब कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा दूसरी बात है। ये बात निसंदेह सही है कि गुरु आदेश की पालना, इस गुरु प्रसन्न होंगे, किससे होंगे? गुरु आदेश की जब पालना होगी तो गुरु प्रसन्न होते हैं। अब जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो गुरु फिर
माया का भेद खोलते हैं शिष्य को। तो कहने का मतलब कि इसमें जब हम पूर्ण समर्पण की स्थिति में धीरे धीरे गुरुदेव हमें लेके जाते हैं, तब हमारे लिए फिर किसी कर्म का उसका जो आउटपुट क्या आना है, उसका हमने इनपुट क्या दिया है, उसमें कितना मेहनत कर रहे हैं, इन सब चीजों का कोई ज्यादा महत्व नहीं रह जाता है हमारे लिए। हमें बस यही रहता है कि गुरुदेव ने ये काम दिया है अपने को, इसे करना है बस। इसका क्या परिणाम होगा, इससे हम्म। हमें क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, वो सब सोचना हम बिल्कुल भूल जाते हैं। और ऐसा मतलब ऐसा वो साधक तो बहुत अच्छे से अनुभव करते हैं जो प्रचार में कार्य करते हैं, कि उनका उद्देश्य है, वैसे तो गुरु आदेश की पालना होती है, परंतु उनसे हो रहा होता है परहित, उनमें उसका कोई स्वार्थ नहीं होता है जी। उससे। तो वो एक निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, यदि हम समझना चाहें कि भाई निष्काम भाव क्या होता है, तो 2 दिन अगर हम गुरुदेव का आदेश है ये मान के प्रचार करें, तब हम उस भाव में देखें भी हाँ, मेरा आज का दिन जो था उसमें कोई मेरा स्वार्थ नहीं था, कोई मुझे लालच नहीं आया, मन में कोई मोह नहीं आया, मैं सभी के जन के कल्याण के लिए अपने गुरु आदेश से इस कार्य को कर रहा था। तो वो जो भाव हमारे हृदय में रहता है वो निष्काम भाव रहता है। और मतलब धीरे धीरे ऐसे मेरे को लगता है, ऐसा अनुभव होता है कि ये अवस्था हमारी आ जाती है कि जैसे हम प्रचार के कार्य में हमारी भावना वैसी रहती है, वैसे ही हमारी हर कार्य में बनने लग जाती है, क्योंकि हमारा जो फोकस है इसमें मैं एक दो गुरु भाई मेरे को बताया था उन्होंने कि सुई की नोक की तरह जो फोकस होता है हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव में स्थिर हो जाता है। तब फिर हमारे से कोई भी कार्य होता है उसमें हमारी आसक्ति पूर्णतः समाप्त हो जाती है। और आसक्ति का मतलब नाश होना ही मेरे ख्याल से कर्मयोग का मेन आधार है, मुख्य आधार है। जी। जय गुरु। इसमें गुरु भाई ये भी चीज हो सकती है ना कि जैसे कि हमें परिणाम की नहीं इच्छा रखनी है कि मुझे इसका क्या फल मिलेगा, सॉरी, फल की नहीं इच्छा रखनी है। निष्काम कर्म योग में गुरुदेव कहते हैं कि मतलब कि निष्काम कर्म योग, ये तो गीता का निष्काम कर्म योग है, यानी कि मुझे फल की इच्छा नहीं रखनी है। आप अपना बस जो आपको ड्यूटी दी गई है वो आप करिए, और फल हम अपने अकॉर्डिंग देंगे आपको। जैसा कि हम लोग सोचते हैं ना कि हम इतना ध्यान मंत्र साधना कर रहे हैं तो हमारा जो भौतिक जीवन है वो भी ऐसे चले, ऐसा होना चाहिए। हम अपना उसमें कंट्रीब्यूशन करने लगते हैं कि इतना हमें फल मिलना चाहिए, या हम चिंता में लग जाते हैं। तो ये सब चीजें हमें गुरुदेव पे ही छोड़नी चाहिए, क्योंकि जो वो देंगे वो हमारे अकॉर्डिंग जो अच्छा होगा वही देंगे। तो निष्काम कर्म योग का इस ये भी क्या मीनिंग आता है इसमें भी कि फल की हम जी इच्छा जी न गुरु करें। बहन, आप बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत से गुरु भाई बहन का ये प्रश्न अक्सर रहता है, हम बात भी करते हैं, सेशन में भी आता है कि मैं बहुत अच्छा ध्यान कर रहा हूँ, बहुत अच्छा नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में भौतिक समस्याओं का अभाव नहीं हो रहा हम्म। है। हम्म। और कई बार तो ऐसा भी गुरु भाई बोलते हैं कि उनमें वृद्धि हुई है, हम्म। पहले जो थी इन आराधना शुरू करने के बाद, जी। तो मुझे उसका मतलब फायदा नहीं, क्यों नहीं मिल रहा है। तो फायदा इसीलिए मुझे, मैं अक्सर यही मतलब डिस्कस करते हैं हम कि फायदे का ना मिलने का शायद कारण एक यही है कि हमारा जो फोकस है वो उस लाभ और हानि पे टिका हुआ है। जी। गुरुदेव कहते हैं मेरे से अगर तुम किसी स्वार्थ की वजह से जुड़ रहे हो तो सरदर्दी ठीक नहीं होगा। पहले मुझे गुरु में समर्पण पूरी तरह है कि ठीक है, लाभ है तो तेरा है, हानि है तो तेरी है। थोड़ा मुश्किल है निसंदेह, हम्म। नए साधक के लिए तो बहुत मुश्किल है, परंतु जब हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, देखिए बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आती है कि हम आराधना के सिद्धांतों के अनुसार भी हम थोड़ा डगमगा जाते हैं। उस समय बस हमें एक बात याद रखनी चाहिए, कई बार हमारे मन में भ्रम भी आ जाते हैं कि गुरुदेव से हमें प्रार्थना करनी है, बस सबसे सरल, सबसे सीधा और सबसे उत्तम जो मतलब कार्य है, नाम जप भी नहीं हो पाता है, ध्यान भी नहीं हो पाता है, गुरुदेव के प्रति संशय भी आने लग जाते हैं, बहुत तरह के नकारात्मक विचार आते हैं। तो हमें उस स्थिति में
सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए। उस समय प्रार्थना के लिए भाव भी नहीं बन पाते हैं, परंतु फिर भी हमें उस प्रार्थना को करते रहना चाहिए। एक जी मशीन की तरह ही करें हम भले। गुरुदेव को कहें कि आप साक्षात वही हैं, कृपया करके मेरी अंदर के राक्षस पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, आप मुझे अपने में लगाइए। ऐसा मेरे साथ बहुत मतलब मेरे तो बहुत प्रयोग हुआ है इस तरह का, और जब इस तरह होता है तब फिर वापस पॉजिटिविटी में एक इन्फ्लुएंस में आ जाता हूँ मैं, और गुरुदेव की मिलती है। अच्छा तो ये बात है गुरु बहन। जय गुरुदेव। जी 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 गुरु भाई। चलिए अब जो संजीव जी गुरु भाई ने अपना प्रश्न रखा था निष्काम कर्म योग, तो गुरु भाई ने काफी समझाई दिया है गुरुदेव की कृपा से। तो हमें सब चीज गुरुदेव पे ही छोड़ देनी चाहिए, और गुरुदेव तो हमारी आस्था, जैसे ही हम जुड़ते हैं उनसे वैसे ही आस्था दे देते हैं, गुरुदेव अपने प्रति बनवा लेते हैं। तो इसलिए हमें उसी क्षण अपनी चिंताओं को छोड़ देना चाहिए, गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। कि जब हम अभी के अपने जो पहले का हम अपने जीवन के जो हम अपने कर्म कांड पूजा पाठ कर रहे थे, उनसे तो हमें कोई भी प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी हम वहां पे जुड़े रहते थे और एक आशा लगाए रहते थे। तो हमारे गुरुदेव तो उसी क्षण, जिस क्षण हम जुड़ते हैं उसी क्षण हमको जो है प्रैक्टिकल मतलब हमको दिखा देते हैं, प्रत्यक्ष अनुभूति कराते हैं कि धर्म क्या है। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि धर्म प्रत्यक्ष अनुभूति का जो विषय है, तो वो तो तुरंत ही हमें दे देते हैं, गुरुदेव करा देते हैं उस 15 मिनट के दौरान। तो फिर तो हमें 1 मिनट का भी गुरुदेव के प्रति संदेह नहीं रखना है कि हम गुरुदेव की जो आराधना कर रहे हैं तो हमें जो लाभ या हानि हो रही है वो क्यों हो रही है, ये हमें क्यों नहीं सोचना है। क्योंकि जब हम साक्षात ईश्वर से जुड़ चुके हैं, जो अभी तक हम नहीं जुड़ पाए थे इतने सालों तक, तो अब तो साक्षात ईश्वर से जुड़ते हैं हम, और वो हमको बता भी देते हैं कि मैं ईश्वर हूँ साक्षात। तो हमें उनपे विश्वास रखना है कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर वो प्रतिकूल देते हैं तो भी बहुत अच्छा है, अनुकूल दे रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि हमको 1 मिनट भी जो है वो संदेह नहीं लाना है देव के प्रति। दिलीप सिंह जी ने राजपूत जी ने हैंड रेस किया है। गुरु भाई आपका मंच पे स्वागत है। आप अपना जय कैमरा, गुरुदेव गुरुदेव। गुरु भाई अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए प्लीज। ये कैमरा तो मैं ऑन नहीं कर पाऊंगा। अच्छा चलिए गुरु भाई बताइए कहाँ से जुड़ते हैं, एक बार अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे दें प्लीज। हाँ जी, मैं राजस्थान गई हूँ, करौली से हूँ, फिलहाल हैदराबाद में हूँ। अच्छा अच्छा तो अच्छा। मैं ये पूछ रहा था, हम किसी नए साधक को बताते हैं गुरुदेव के बारे में, तो हम ये बोले उसको कि आप गुरुदेव से फर्स्ट में प्रार्थना करो, या फिर ये बोले कि गुरुदेव को चैलेंज करो? क्योंकि बहुत सारे गुरु भाइयों से सुना है कि वो ये बोलते हैं गुरुदेव को चैलेंज करो। नहीं गुरु भाई, आप किसी को अगर जब हम फर्स्ट टाइम किसी को जोड़ रहे होते हैं तो हमें चैलेंज और इस तरह के कुछ भी शब्द यूज नहीं करने हैं, ना ही हमें बोलना है। आप तो सीधे सिद्ध योग के बारे में बताइए कि ये है क्या। और जी पंकज जी गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पे, और गुरुदेव का मंत्र उनको सुना दीजिए। बस यही हमारा जोड़ने का है। गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव। दिलीप जी गुरु भाई ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। गुरुदेव हमेशा यही कहते हैं कि मैं तो वैज्ञानिकों से मिलने निकला हूँ। फिर कहते हैं कि वैज्ञानिकों को मतलब एक साइंटिफिक अप्रोच, एक क्रियात्मक विधि। हमारे संस्था का नाम भी गुरुदेव ने अध्यात्म विज्ञान रखा है, और विज्ञान में श्रद्धा समर्पण का मतलब प्रारंभिक अवस्था में इतना महत्व वैज्ञानिक नहीं मानते हैं। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि या तो तुम्हारा वे ऑफ अप्रोच झुक के होना चाहिए, या फिर इतना सा ही अगर मन में आ जाए कि क्या ये सच हो सकता है, मतलब जिज्ञासा। उसमें चैलेंज नहीं कहेंगे हम, एक जिज्ञासा बस, कि वास्तव में यदि ये संभव है तो मैं भी इसे पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अब जिज्ञासा से फायदा क्या होता है कि अगर आप कोई चीज को समझना चाहते हो, जैसे आपने अभी प्रश्न किया है, तो हो सकता है मंच पे उपस्थित बाकी श्रोताओं का ध्यान हो सकता है इस उत्तर की तरफ ना हो, क्योंकि आपने जिज्ञासा रखी है, आपका प्रश्न है, तो आपकी अटेंशन 100% है अभी।
ये इस वजह से होता है। तो हम जिज्ञासा करते हैं, हम कोई क्वेरी रखते हैं, तो उसमें फिर हमारा जो एकाग्रता है वो उस कार्य के लिए होती है। मतलब फिर जो साधक है उसको जो बताया जाएगा, गुरुदेव कहते हैं ना स्पीच में भी, आप तो नाम जप करो, ध्यान करो, बाकी आपकी ड्यूटी नहीं है। वो फिर उस 2 कार्य पे फोकस होके करने का प्रयास करता है कि ठीक है, इतने से अगर हो सकता है तो मैं इसको जानना चाहता हूँ। मतलब एक अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देता है। दूसरा वे ऑफ अप्रोच झुकाव से, समर्पण से, कि गुरुदेव आप सब कुछ हो और शरण में लो आप मुझे। तो दोनों ही अप्रोच अच्छी हैं, लेकिन फिर भी मतलब जो गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जो जिज्ञासा है वो पहले बार ध्यान कर रहे हो आप, तब तो ठीक है, चल जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर आप में समर्पण का भाव आना अत्यंत आवश्यक है। एक बार गुरुदेव आपको रिजल्ट दे देंगे, उसके बाद आपको वो आप में वो समर्पण, गुरुदेव के प्रति श्रद्धा, वो सब चीजें एनीवे आनी है। तो आप क्यों नहीं हम पहले दिन से ही उनका प्रयास करें, और कम से कम जो भी नया साधक होता है उसको बाकी जानकारी पहले से ही दे दी जाती है, और वो भी जैसे आजकल ऑनलाइन के माध्यम भी बहुत सारे उपलब्ध हैं, वो भी गुरुदेव के बारे में पूरी जानकारी पहले समझता है। भाई क्या बीमारियां ठीक हो रही है, कैसे हो रही है, उनका प्रायोगिक रिजल्ट्स कितने लोगों को मिल रहा है। तो उसको एक मन के कहीं कोने में पहले से ही ये हो जाता है कि हाँ, कुछ सच्चाई तो है। तो फिर वो श्रद्धा वाला रास्ता बहुत अच्छा रहता है। जय गुरुदेव। जी धन्यवाद गुरु गुरु भाई, भाई। और भी कुछ पूछना चाहते हैं गुरु भाई? यस गुरु बहन, क्योंकि अभी अभी मैंने एक अपने फ्रेंड को बताया तो मैं मेरे मुंह से निकल गया कि आप चैलेंज करो गुरुदेव को ऐसे ऐसे। फिर थोड़ी देर बाद ही मेरे दिमाग में आता है, नहीं ये मैंने सही नहीं किया। एक बार नहीं गुरु, हाँ वो आपने कहा ऐसा कुछ बुराई नहीं है गुरु भाई, लेकिन अगर जो श्रद्धा से सुन रहा है और समझ रहा है तो हमें ये कहने की उसको जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि उसका खुद आदर होता है। हाँ, अगर बहुत कोई क्वेश्चंस करता है, तर्क वितर्क करता है, तो हम कह सकते हैं कि आप 15 दिन आजमा लीजिए हमारे गुरुदेव को, ऐसा भी बोल सकते हैं। फिर आप अपनी निष्ठा बनाइएगा। जी गुरु मेरी भाई तो बोलिए। पूरी निष्ठा है, क्योंकि मुझे बहुत सारे रिजल्ट मिले हैं, मेरी पूरी लाइफ बदल चुकी है इससे। जी जी, आपकी निष्ठा है तभी आप प्रचार भी कर रहे हैं। जी पंकज जी, गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? दिलीप जी, गुरु भाई ने एक बहुत दूसरा एक इस संबंधित प्रश्न रखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रचार के दौरान हम सामने वाले को चैलेंज कर देते हैं, या फिर हम कह देते हैं तेरे को रिजल्ट पक्का मिलेगा, हो ही नहीं सकता, तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी 2 दिन में ठीक हो जाएगी। हम अगर सरल भाव में कहते हैं तो अलग बात है, परंतु यदि हम उसको कह के फिर गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव संभाल लेना इसको, मैंने तो बोल दिया तो वहां पे फिर हमें इस तरह का किसी से कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि हमारे को गुरुदेव ने पोस्टमैन बनाया है। पोस्टमैन का ये काम नहीं है कि ये चिट्ठी सामने वाले के लिए अच्छी है, बुरी है, मतलब इसमें क्या संदेश है, क्या नहीं है, वो उसका है। हमारा कार्य है सिर्फ उसको गुरुदेव का पंपलेट देना, उसको समझाना है कि देखो, अगर आप इस रास्ते पे चलोगे तो आपको ये लाभ मिलेंगे, और इसमें इस तरह के सिद्धांत पे ये सिद्धियों कार्य करता है। तो वो एक संक्षिप्त में हम बता सकते हैं। इसके अलावा हम उनको ये प्रोत्साहन दे सकते हैं कि देखिए, बहुत से लोगों की बीमारियां ठीक हुई है, और आपको जो बीमारी है इसके भी बहुत सारे पेशेंट आप अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो मिल जाएंगे कि उनको भी इसमें लाभ हुआ है। तो निस्संदेह आपको भी इसमें लाभ होने की पूरी संभावना है, मतलब, परंतु आपको वो पूरा रास्ता अपनाना है। तो मतलब उसमें क्या है, हम एक सहज भाव में हम प्रचार करेंगे। अब जैसे कई बार क्या होता है कि अ, सामने वाले को बहुत बार ऐसा सुना गया है, समझा गया है कि हमारे मिलने मिलने वाले आसपास वाले, हम उनको बहुत समझाते हैं, और उनको बहुत बार हम जबरदस्ती भी कई बार ध्यान पे बैठा देते हैं, पर उनका ध्यान नहीं लग पाता है, क्योंकि उनका समय नहीं आया है। तो किसका समय आया है, किसको लेना है गुरुदेव को अपनी शरण में, ये गुरुदेव को निश्चित करना है, हमें नहीं। हमारा कार्य सिर्फ उनको एक संदेश देना है। तो मतलब हमें इस तरह के कोई सामने वाले को वादा, चैलेंज या किसी तरह का प्रलोभन
ये सब हमें नहीं देना चाहिए, और हमें इस तरह की आसक्ति में भी नहीं रहना चाहिए कि मैंने इसको बताया तो ये जुड़ ही जाए, मैं आज जिनको बता रहा हूँ तो वो जुड़ ही जाए। तो इस तरह का हमें मन में आसक्ति, ये सब गुरुदेव का है, हमारा है ही नहीं। गुरुदेव कहते हैं ना, मेरा कुछ नहीं है भाई, ये बाबा का है इसका है ये सब। मतलब दादा गुरुदेव के लिए कहते हैं ना गुरुदेव कि मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं तो माइक हूँ। वैसे ही हम माइक हैं भाई, जी ये गंगाईनाथ जी का, गुरुदेव का, उनका ही है सब। चलिए, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई, और भी आप कुछ अपनी रखना चाहते हैं अनुभूति? सोनू जी ने शायद, ये बस चलिए जय इतना ही गुरुदेव। जानना है। चलिए गुरु जय भाई गुरुदेव। रिक्वेस्ट करूंगा, दिलीप भाई साहब की आई थिंक नए हैं और भंडार है, थोड़ा ओपन करें तो बढ़िया रहेगा जी गुरु भाई, सोनू जी ने हैंड रेस किया है, उनको ले ले पहले, फिर दिलीप जी कंटिन्यू करते। गुरु भाई आप बने रहिए ना। सोनू जी, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव सबको। जय गुरुदेव। गुरु भाई आप कहाँ से जुड़ते हैं? मैं भिवानी हरियाणा से जुड़ता हूँ। अच्छा, आप कैमरा ऑन कर सकते हैं? माफ करना, कैमरा तो नहीं कर पाऊंगा मैं। अच्छा, हरियाणा से जुड़ते हैं गुरु भाई। और कब से सानिध्य में आए, गुरुदेव की शरण में कब से आए आप? मैं वैसे तो काफी टाइम से हूँ, लेकिन बीच में करने लग जाता हूँ, फिर मेरा विश्वास कम हो जाता है, फिर लग जुड़ जाता हूँ। तो मैंने ग्रुप कल ही ज्वाइन किया है। तो मेरा अच्छा एक क्वेश्चन ये था कि मैंने आज सुबह भी ध्यान किया और कल भी किया। तो जैसे योग वगैरह हुआ ना, एक आसन हुआ, तो मेरे मन में ये हुआ कि मैं ऐसे करके पीछे हो जाऊं तो ऐसे आसन हो जाएगा। तो क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या फिर कोई गलती कर रहा हूँ? नहीं, जैसे कि गुरु भाई आपने मंत्र सुना है गुरुदेव की वाणी में, और आप ध्यान पे बैठते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो आपको जब आप ध्यान में बैठे तो आपके अंदर कुछ मूवमेंट्स या वाइब्रेशन सा हुआ? हाँ, वैसे बॉडी में झटके लगने लग जाते हैं बैठे बैठे ही। झटके लगते हैं? हाँ जी। अच्छा, और अभी आप क्या बोल रहे हैं कि मैं अपने से पीछे जा रहा था, ये नहीं कर नहीं, रहा था, मुझे प्रयास कर रहा था मैं? नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे मन में ऐसा होता है कि मैं पीछे जाऊं, मैं ऐसे आगे हो जाऊं, तो अच्छा, कि मतलब मन में अपने हाँ हाँ, वही मन आप आता है मतलब। कि ये करूं वो करूं। नहीं गुरु भाई, इसमें देखिए अपनी कोई भी बौद्धिक प्रयास नहीं करना है हमें। आप तो बस 15 मिनट ध्यान में बैठ जाइए, गुरुदेव की आज्ञा लेके, और उस मंत्र को बस मेंटल चैंट करते रहिए, मानसिक उसका जप करते रहिए। और जो बॉडी कर रही है अंदर से, आपकी जो कुंडली शक्ति है, वो जैसा जैसा आपको वाइब्रेशन या कुछ भी मूवमेंट करा रही, बस उसी को करिए, करना है आपको। और वो ऑटोमेटिक हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें अपनी तरफ से। तो उसमें ये पूछना है कि मेरा जो मेरा दिमाग है ना, मतलब माइंड है, उसको सब पता होता है कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मेरे को सब होता हम्म है, तो ऐसे ही होता हम्म है योग। हाँ हाँ हाँ, वो तो पता ही चलता है अपने को कि हम पीछे जा रहे हैं या दाएं घूम रहे हैं या गोल घूम रहे हैं या कुछ वाइब्रेशन हो रहा है, ये तो पता ही चलता है। ठीक ठीक है, यही मेरा सवाल था। जय जी गुरु गुरुदेव। भाई, और भी कुछ पूछना है आपको इस नहीं अभी, साधना के बारे में? कुछ कंफ्यूजन हो तो? नहीं नहीं, अभी तो मैं कर रहा हूँ, थोड़े दिन करने के बाद ही कुछ सवाल आएगा या फिर कुछ एक्सपीरियंस होगा तो मैं जरूर शेयर करूँ। हाँ, तो आप डेली 2 टाइम का ध्यान करिए, 15 मिनट के लिए। और 24 घंटे उस मंत्र को बहुत सघन जाप करिएगा। मतलब जो सोचना है, मैं उस मंत्र को, संजीवनी मंत्र को, जिस तरह से हम किताब और बुक्स वगैरह और मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं, उसी तरह से इस मंत्र को भी हमें सोचना है। तो उसको बहुत सोचिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए उसको चैंट करने के लिए, मेंटल चैंटिंग के लिए। जैसे हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो हम सोच सकते हैं, किसी भी स्थिति में हमको सोचना ही तो है। तो जितना आप इसको चैंट करेंगे उतना ही आपकी साधना अच्छी बढ़ेगी, जल्दी बढ़ेगी, आपको रिजल्ट दिखेंगे। तो हमें मंत्र को बहुत सघन करना है, जैसा कि आप गुरुदेव बोलते भी हैं कि राउंड द क्लॉक मंत्र को सघन मंत्र जाप करिए, तेल की धार की करिए करिए। ठीक है, ठीक, ठीक है। क्योंकि इसी से हमारा विश्वास भी गुरुदेव के प्रति बढ़ता है।
जितना मंत्र अच्छा होता है हमारा। ठीक है जी। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। चलिए, और भी कोई गुरु भाई जय बहन? गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु बहन। हाँ, मैं ये छोटा सा अनुभव बता रही थी कि गुरुदेव कैसे अपना आप ढूंढते हैं। अभी चर्चा चल रही थी उसके बारे में। क्या मैं फिजिकल टीचर हूँ, तो हमारा सेल्फ डिफेंस को ट्रेनिंग चल रही थी भी 2 दिन पहले। गुरु बहन, तो आप अपना कैमरा ऑन कर सकती हैं? ट्राई कर रही हूँ। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ, तो गुरुबन क्या हुआ कि वहाँ पर 6 दिन का था, तो मैंने 3 दिन से वहाँ पर गुरुदेव का बैनर लगा रखा था और रेगुलर वहाँ पर ध्यान करवा रही थी। तो लास्ट वाले दिन एक मैडम जो अरेंजमेंट में लगी थी वो आई। उस टाइम आई जिस टाइम वो गुरुदेव के पंपलेट दे रही थी कि ध्यान करवाना थोड़ी देर में। तो उसने कहा मेरे को भी दो। जैसे उसको मैंने पंपलेट दिया, उसने फोटो देखी और वहीं उनके रोम रोम खड़े हो गए पूरे शरीर पे। अच्छा। तो उसने कहा देखो मेरे तो रोमटे खड़े हो रहे हैं पूरे। तो फिर मैं भी खुश हुई इस बात को देख के, फिर मैंने उनको गले से लगाया। मैं खुश हो गया उनको गले से लगाया। जैसे ही मैंने उनको गले लगाया, मेरा ध्यान लग गया खड़ी खड़ी। और मैं वहां दीवार की पास में दीवार थी, दीवार को पकड़े मैंने खड़ा हुआ और मतलब 1 मिनट बाद मैं अपना नॉर्मल हो गई। उसके बाद मैंने ध्यान करवाया तो उनको बहुत अच्छा ध्यान लगा, गहरा ध्यान लगा। और एक मैडम थी, उसको फर्स्ट में कर रही थी, फर्स्ट में आगे पीछे पूरे मोमेंट शुरू हो गए उसके। और 2-3 लोगों को भी 50 की संख्या थी, उसमें से 10 लोगों का मतलब ध्यान लगा और वो गुरुदेव से जुड़े। यानी 50 में से 10 जुड़े गुरुदेव से। तो ये मैं बताना चाह रही थी कि गुरुदेव को जिसको ढूंढना है, पकड़ना है, गुरुदेव की ही मर्जी है, अपना कुछ भी नहीं है इसमें। जी, जी गुरु बहन। बड़ा सुंदर, बड़ा अद्भुत आपका ये एक्सपीरियंस है और कितना अच्छा कि मेरे को किसी ने बोल रखा है कि जब तक आप चोर नहीं हो, प्रचार नहीं करो। अब मेरे से रुका नहीं जाता प्रचार के बिना। जहाँ भी जाती हूँ मैं तो प्रचार ऐसा कुछ नहीं है गुरु बहन। आप प्रचार करिए और प्रचार जितना हम प्रचार करते हैं तो गुरुमय रहते हैं उस समय, उस दौरान जो है हम गुरुमय रहते हैं। और देखिए कितनी अच्छी आपकी निष्ठा है और कितनी अच्छी आपकी साधना है कि बताइए आपके इस तरह से ध्यान लग जाता है, किसी को बताते हुए ध्यान लग जाता है। और आपकी बात सुन के और गुरुदेव की फोटो देख के दूसरा कितनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो रहा है कि उसको भी ध्यान लग रहा है। तो इसमें कोई भी घबराना नहीं कि हमें प्रचार नहीं करना, हमारी साधना नहीं। प्रचार खूब बस हम ये मौका ही ढूंढते हैं कि कहाँ बस प्रचार का मौका मिले, वहाँ शुरू हो जाते हैं उसमें। तो अब सब जानने लगे मेरे को कि ये तो गुरुदेव का ही प्रचार करेगी। ये ऐसा होता है गुरु बहन, जितने भी हम गुरु भाई बहन हैं, वो अपने गुरुदेव की चर्चा ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता किसी के और सामने। ही नहीं सकता, बस इससे के बिना सब अधूरा है। जी जी। जय गुरुदेव, यही बताना था। अच्छा, और भी कोई अनुभूति आपकी अपनी हो तो बताइए गुरु। वही है दीदी, अनुभूतियां बहुत हैं। मैं 2020 से दिसंबर से हूँ। अच्छा। याद याद नहीं रहता इतना। कभी मैं अच्छे से लिख के रखूंगी थोड़ा सा, फिर मैं पूरा बताऊंगी। बहुत लंबी लंबी अनुभूतियां हैं। बहुत अच्छा है, अगर आप 2020 से ही जुड़ी हैं तो बहुत अच्छा है, आपकी इतना बढ़िया ध्यान लगता है। गुरुदेव ने कैसे कैसे ढूंढा, बस एक मतलब एक कहानी सी बनी गई वो। बड़े अजीब तरीके से गुरुदेव ने ढूंढा। तो मैं कभी आपको फिर बताऊंगी। चलिए ठीक है गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, अभी गुरु बहन ने अपनी बहुत अच्छी अनुभूति रखी। और भी गुरु भाई बहन कुछ कहना चाहते हो, मंच पे अपनी कुछ जिज्ञासा अनुभव रखना चाहते हो तो प्लीज उनका मंच पे स्वागत है। सेशन का समय भी हो रहा है। अगर कोई गुरु भाई बहन की अभी
नहीं बताने की इच्छा है तो कोई बात नहीं। सेशन का समय भी हो चुका है। गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं सेशन को। गुरु भाई हिंगू जी से रिक्वेस्ट है कि मंच पे आए और सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय हो जय हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा।